दतिया उपचुनाव का परिणाम सिर्फ एक सीट की हार जीत नहीं है। इस नतीजे ने मध्य प्रदेश की राजनीति में कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनके जवाब भाजपा को भी तलाशने होंगे। आखिर जिस सीट को भाजपा अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई मान रही थी, वहां कांग्रेस ने जीत कैसे दर्ज कर ली? क्या जनता ने भाजपा को नकार दिया या फिर भाजपा अपने ही संगठन की कमजोरियों का शिकार हो गई? आज बात करेंगे भाजपा की हार की उन 7 बड़ी वजहों की जिनकी चर्चा राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हो रही है। पहली वजह, टिकट बदलने का फैसला। राजनीति में सबसे बड़ा संदेश टिकट देता है। दतिया में भाजपा ने 6 बार के विधायक और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर नया चेहरा मैदान में उतारा। यहीं से सवाल शुरू हो गए। क्या पार्टी ने स्थानीय कार्यकर्ताओं की नब्ज सही ढंग से पढ़ी थी? क्या इतने बड़े नेता को अचानक बदलना सही फैसला था? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि टिकट बदलने से कार्यकर्ताओं का एक वर्ग मानसिक रूप से चुनाव से जुड़ नहीं पाया। दूसरी वजह, कार्यकर्ताओं की नाराजगी। टिकट कटने के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उनमें नरोत्तम समर्थकों का विरोध साफ दिखाई दिया। हालांकि बाद में सभी नेताओं ने पार्टी लाइन का पालन किया, लेकिन राजनीति में कैमरे के सामने दिखाई देने वाला समर्थन और बूथ पर होने वाला समर्थन हमेशा एक जैसा नहीं होता। यहीं से सवाल उठता है कि हर कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में उतरा? अगर नहीं, तो इसका सीधा असर वोटिंग पर पड़ना तय था। तीसरी वजह, क्या भीतरघात हुआ? यही सबसे बड़ा सवाल है। हार के बाद भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने कहा, जो लोग भाजपा को अपनी मां कहते हैं, उन्होंने धोखा दिया। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर साफ कर दिया कि उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से सहयोग की कमी महसूस हुई। क्या ये केवल भावनात्मक बयान था या फिर वास्तव में कुछ लोग चुनाव में पूरी ताकत से सक्रिय नहीं थे? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन भाजपा ने बिहार की समीक्षा और संभावित भीतरघात की जांच की बात कही है। चौथी वजह, बूथ मैनेजमेंट कमजोर पड़ गया। चुनाव टीवी स्टूडियो में नहीं, बूथ पर जीते जाते हैं। दतिया में कई ऐसे बूथ रहे जहां भाजपा को उम्मीद के मुताबिक वोट नहीं मिले। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि बड़े नेताओं के प्रभाव वाले क्षेत्रों में भी पार्टी पिछड़ गई। यदि बूथ मैनेजमेंट कमजोर पड़ जाए तो स्टार प्रचारक भी चुनाव नहीं जिता सकते। पांचवी वजह, कांग्रेस की एकजुट रणनीति। भाजपा जहां अंदरूनी चर्चाओं में उलझी रही, वहीं कांग्रेस पूरी तरह चुनावी मूड में दिखाई दी। कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पर फोकस रखा, कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक सक्रिय रखा और सबसे बड़ी बात, पूरे चुनाव में संगठन के भीतर किसी बड़े विवाद की खबर सामने नहीं आई। राजनीति में कई बार आपकी जीत से ज्यादा विरोधी की कमजोरी काम कर जाती है। छठी वजह, उम्मीदवार का स्थानीय प्रभाव। आशुतोष तिवारी भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी जरूर थे, लेकिन राजनीति में पहचान और संगठन दोनों साथ चलते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने ऐसा उम्मीदवार उतारा जो लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहा। दतिया जैसे क्षेत्र में व्यक्तिगत संपर्क कई बार पार्टी की लहर पर भी भारी पड़ जाता है। सातवीं और सबसे बड़ी वजह, भाजपा का आत्ममंथन। यदि ये सामान्य हार होती तो शायद मामला यहीं खत्म हो जाता, लेकिन भाजपा ने खुद समीक्षा की बात कही, यानी पार्टी भी मान रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से चुनाव हाथ से निकल गया। अब सवाल यह नहीं है कि हार हुई, सवाल यह है कि हार क्यों हुई। क्या केवल टिकट बदलना वजह था? क्या कार्यकर्ता नाराज थे? क्या संगठन कमजोर पड़ा या फिर वाकई भीतरघात हुआ? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या नरोत्तम मिश्रा ने भीतरघात किया? इस सवाल का जवाब फिलहाल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आज तक ऐसा कोई सार्वजनिक प्रमाण सामने नहीं आया जिससे ये साबित हो कि नरोत्तम मिश्रा या किसी अन्य नेता ने जानबूझकर भाजपा को हराने की कोशिश की। उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया, किसी भाजपा नेता ने आधिकारिक रूप से उनका नाम भी नहीं लिया, इसलिए केवल सोशल मीडिया की चर्चाओं के आधार पर किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं होगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, दतिया उपचुनाव भाजपा के लिए सिर्फ एक सीट की हार नहीं है, ये संगठन के लिए एक चेतावनी है। राजनीति में विरोधी दल से लड़ना आसान होता है, लेकिन अपने ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करना सबसे मुश्किल काम होता है। अगर भाजपा इस हार से सबक लेती है तो ये हार भविष्य की जीत की नींव बन सकती है, लेकिन अगर समीक्षा केवल फाइलों तक सीमित रह गई तो दतिया जैसा परिणाम आगे भी देखने को मिल सकता है।